नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली जिले में संविधान बचाओ यात्रा और नववर्ष 2026 कैलेंडर वितरण कार्यक्रम का आयोजन सिंगरौली विधानसभा के ग्राम पंचायत गोबा अंतर्गत बिरसा मुंडा प्रतिमा स्थल पर प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज शाह के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री वंशमणि प्रसाद वर्मा सहित दर्जनों कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। जय कांग्रेस विजय कांग्रेस के नारे लगाए गए। जल जंगल जमीन बचाने सहित भाजपा सरकार के द्वारा किसानों की जल जंगल जमीन छीनी जा रही है। हमारे आदिवासियों के साथ भाजपा सरकार छल कर रही है। आदिवासियों किसान भाइयों का वास्तविक हक जो मिलना चाहिए वो छीन रही है। ये कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के हित के सदैव खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। उपरोक्त आयोजन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे थे, जहां पूर्व मंत्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, दरोगा पाठक, पूर्व शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह, सूर्या द्विवेदी, मनोज शाह, भास्कर मिश्रा, राम लल्लू शाह, दर्जनों कांग्रेस नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ग्रामवासी, आमजन, मीडिया साथी शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन गोवा पंचायत भवन के पास बिरसा मुंडा प्रतिमा स्थल पर किया गया, जहां संविधान की रक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान देश की आत्मा है और इसकी रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इस अवसर पर नववर्ष 2026 के कैलेंडर का वितरण भी किया गया। आज गोवा में जो है तो आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में जो है तो विशाल यहाँ पे देख रहे हैं कि संविधान बचाओ यात्रा का आयोजन किया गया है। साथ ही आए हुए नागरिकों को, जनता जनार्दन को कैलेंडर वितरण भी किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले गोवा पंचायत की जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। एक आह्वान पे, एक शब्द में, इतनी भारी तादाद में तो प्यार आशीर्वाद देने का काम किया यहाँ पे आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और देखिए, पूरे भारत देश में लोकतंत्र खतरे में, एक देश दो कानून बन गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अलग, यहाँ के आम जनमानस के लिए अलग। कोई भी मुकदमा हमारे गरीब आदिवासी दलित पे तत्काल हो जाती है। आप सब देख रहे हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सरेआम गोली बारूद लोगों की मारपीट कर रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं। तो इन्होंने एक देश दो कानून बनाने का काम किया है, जबकि संविधान में एक कानून बना है, एक दायरा है, जो राजा का है वो प्रजा का है, जो गरीब आदिवासी का है वो बड़े बड़े लोग का है। तो इसलिए संविधान खतरे में है, इसलिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा मकसद है मैं हर एक सिंगरौली विधानसभा जनता, सिंगरौली जिले की जनता से हर एक घर घर जाऊँ, हर एक लोगों के दिल में बसूँ, हर एक लोगों की समस्या को सुनूँ, उनकी आवाज़ को चाहे तहसील स्तर, थाना स्तर, चौकी स्तर हो, उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए हर एक प्रयास करूँ। आज संविधान बचाओ यात्रा का जो है तो आयोजन किया गया है गोवा में। आप सभी लोग यहाँ भारी संख्या में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, जैसा कि आप मीडिया जगत वाले जानते हैं, वर्तमान समय में देश में सभी जातियां, धर्म, संप्रदाय के नाम पर लोगों को फूट पैदा करके आपस में समाज को विघटित किया जा रहा है। एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता पैदा की जा रही है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी की सोच है कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग एक साथ रहें और भारत में सद्भावना कायम हो, भारत के लोग आगे बढ़ें और जो हमारा संविधान में मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त हैं, उस अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ न करे, हमारा देश आगे बढ़े। इसी सोच को लेकर हम लोग गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जा कर के अपने नेता राहुल गांधी के आदेश का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और समाज में जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे हैं। संविधान बचाओ यात्रा का आयोजन किया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं हजारों की संख्या में जो है तो आम जनता है यहाँ की। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि आज मोदी जी की वजह से हमारे देश का संविधान खतरे में है। जिस संविधान ने सभी जात, सभी धर्म के लोगों को अधिकार दिया था, हमारा संविधान हमारा अधिकार था, हमारा सब था, साथ था, हमारी ताकत थी। वो संविधान आज वर्तमान सरकार के द्वारा खंडन किया जा रहा है, उसको नष्ट किए जाने का योजना बनाई जा रही है। अगर वो संविधान खत्म हो जाएगा तो भारत देश खत्म हो जाएगा, भारत देश की एकता, अखंडता खत्म हो जाएगी और देश के रहने वाले जितने रहवासी हैं, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़े वर्ग के हों, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे अनुसूचित जाति के हों, किसी भी जाति धर्म के लोग, सामान्य वर्ग के लोगों को भी खतरा है। इसलिए
हमारे नेता का आदेश है कि हम लोग गांव-गांव जाएं और संविधान बचाओ यात्रा, संविधान बचाओ सभा करके उस संविधान को बचाने की बात करें और लोगों को जागृति पैदा करें, ज्ञान पैदा करें। यही काम करने के लिए आयोजन किया गया है। क्या बदलाव हो रहा है जो आपको लगता है कि संविधान खतरे में है? अरे भाई, संविधान अगर खत्म नहीं हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस देश को हम लोग गांधी जी के देश करते हैं, ये देश आगे चल के अदानी और अंबानी के देश हो जाएगा। जिस तरह से आज अदानी और अंबानी इस देश में अपना विस्तार कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग लगा रहे हैं। आपने देखा होगा कई उद्योग सिंगरौली जिले में थे, सारे उद्योगों को अदानी खरीद लिया। सिंगरौली पूरी तरह से अदानी कब्जे में चली गई। धीरे धीरे पूरे देश में अदानी का अधिकार होगा और जिस दिन अदानी का अधिकार हो जाएगा उस दिन हम लोगों का संविधान गांधी जी के नाम खत्म।